प्रेमचंद जी की एक दुर्लभ कहानी खेल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तीसरा प्रहर हो गया था। किसान अपने खेतों में पहुंच चुके थे। पेड़ों के साए झुक चले थे। ईख के हरे भरे खेत में सारा सा बैठे थे। फिर भी धूप तेज थी, हवा गर्म। बच्चे अभी तक लू के खौफ से घर से निकल न पाए थे। एकाएक एक झोपड़े का दरवाजा खुला और एक 4-5 साल के बच्चे ने दरवाजे से झांका। झोपड़े के सामने नीम के साये में एक बुढ़िया बैठी अपनी कमजोर आंखों पर जोर डालकर एक टोकरी बुन रही थी। बच्चे को देखकर उसने पुकारा, कहाँ जाते हो कुंदन? जाकर अंदर सो, धूप बहुत कड़ी है, अभी तो सब लड़के सो रहे हैं। कुंदन ने ठनक कर कहा, अम्मा तो खेत में गई है, मुझे अकेले घर में डर लग रहा है। बुढ़िया ने डांटा, मैं तो बैठी हूँ, डर किस बात का? जा सो जा, नहीं तो उठती हूँ अभी। लड़के ने दरवाजे से बाहर आकर पूछा, अब तो निकलने की बेला हो गई क्या? अभी से निकल कर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, जाता हूँ दादी। और वह 10 कदम आगे बढ़ा और दादी ने टोकरी और सूजा रख दिया। उठना ही चाहती थी कि कुंदन ने छलांग मारी और 100 गज के फसले पर था। बुढ़िया ने अब सख्ती से काम न चलते देखकर नरमी से पुकारा, अभी कहीं मत जा बेटा। कुंदन ने वहीं खड़े खड़े जतीन को देखने जाते हैं और भागता हुआ गांव के बाहर निकल गया। जतीन एक खोमचे वाले का नाम था। कुछ दिनों से उसने गांव का चक्कर लगाना शुरू किया था। हर रोज शाम को जरूर आता। गांव में पैसों की जगह अनाज मिल जाता और अनाज असल कीमत से कुछ ज्यादा ही मिलता था। उसके खोमचे में मीठे और नमकीन सेव, तिल के रामदाने के लड्डू, कुछ बतासे, खट्टी मीठी चॉकलेट, उस पर एक मैला सा कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा पड़ा था। परंतु बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं था। खाने की अच्छी अच्छी चीजों से भरे थाल को देखने के लिए बच्चे बड़े बेताब रहते। खोमचे के इर्द गिर्द जतीन के आते ही वो इकट्ठे हो जाते और कपड़े को धीरे से कपड़े को उठाते और जतीन को अनेक प्रश्नों से भर देते। जतीन का आना गाँव में गुलाम मचा देने जैसा होता था। पर बच्चे को पता था कि इससे उनकी जीभ का स्वाद संतुष्ट नहीं होने वाला है, परंतु फिर भी उसके आने से बच्चे बहुत खुश होते थे। पूरे गांव में हंगामा उपस्थित होने पर बच्चे रोने की सूरत में हो जाते। जब उन्हें मिठाइयाँ सब देखते, परंतु कुछ मिलता कुछ नहीं। कुंदन ने बाग में पहुंचकर बोला, अभी क्या संभव सवेरा है? इस वक्त तो जतीन नहीं आता, मगर नहीं आया आज। चुन्नू, मुन्नू, सोहन, कल्लू एक जन भी सोकर नहीं उठे। पर जतीन सड़क पर पहुंच गया होगा, इमरतियां जरूर लाएगा और सुर्ख और चिकनी होगी। एक बार न जाने दशहरे में कब का उसने जलेबी खाई थी, कितनी मजेदार थी। उस जायके को याद करके उसके मुंह में पानी भर आता है। कुछ देर कुंदन गांव के किनारे पर खड़ा रहता है। उसके दिल में एक गुदगुदी सी उठती है, सबसे पहले जतीन को आज मैं पुकारूंगा। मैं जतीन के साथ साथ गांव में पहुंचूंगा, तब लोग कितना चकराएंगे। इस ख्याल से उसके मन में उसकी बेसब्री और बढ़ा दी। वो तालियां बजा कर कूदता हुआ गांव के बाहर पहुंच गया। इतने में उसके पास गेंदा आ गया। यह गेंदा गांव का पंचायती कुत्ता था, चौकीदार था, खिलौना के खिलौना, पहरेदार के पहरेदार। अब तो कुंदन और खुश हो गया कि उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, परंतु गेंदे को बात करने की फुर्सत नहीं थी। वो उससे पूछा, काऊ काऊ करता हुआ, कि तुम आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हो? और वह आगे बढ़ गया। कुंदन इधर देखा उधर देखा, दोस्त कोई भी अभी तक नहीं दौड़ाया था। जतीन का दूर तक नामो निशान नहीं था। जो भी आता, कुछ भी देखता, उसे लगता कि जतीन आ रहा है, परंतु जतीन कहीं भी नहीं था। धीरे धीरे पेड़ों के साए लंबे होते गए। धूप किसी थके हुए मुसाफिर की तरह पांव फैलाकर सोती हुई महसूस हुई। अब तक जतीन के आने की उम्मीद चली गई थी। उम्मीद में वक्त उठता चला जाता है। मायूसी में कुंदन घुटने गाड़ कर बैठ गया और उसकी आंखों से जार आंसू निकलने लगे। हिचकियां भर भर कर रोने लग गया। उसकी घिग्गी बन गई। कल आएगा जतीन तो मैं उसे घुसने ही नहीं दूंगा। यह सोचकर उसका दिल दुख से फटने लगा था। इतने में जमीन पर उसे टूटा फूटा एक टोकरी का टुकड़ा मिला। उसको उसने झट से उठा लिया और उसने उठाने के बाद उस पर उसके अंदर उसने सूखे हुए पत्ते डाले, टिकड़ी डाली, पत्थर डाले, सब डाल के और अपनी शर्ट उतार कर उसके ऊपर से
टोकरी को उसने ढक दिया। यह बन गया उसका ऊंचा, जिसको उसने सर पर रखा और जतीन की तरह सीना फुलाकर चलता हुआ गांव के अंदर घूमने लगा। अच्छी अच्छी खाने की चीजों से भरी हुई उसकी टोकरी सर पर। अब वो लड़का नहीं था गांव का सीधा साधा, अब वो जतीन बन गया था। वही जतीन जो खाने की अच्छी अच्छी चीजें सर पर रखकर आता था, बच्चों को लुभाता था और उससे उसकी खुशी, बच्चों की खुशी दोगुनी हो जाती थी। वह भी आज बच्चों को खुशी देगा। जतीन के आगे चलकर उसे क्या खुशी हो सकती है जो जतीन बनकर आज उसे नहीं मिल रही थी। खुशी किस कदर बेहतरीन खुशी, उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वह सोचने लगा आज उसने बहुत कुछ हासिल करनी। चेहरे पर ऐसा गर्व का भाव उसके आ गए थे, वो हंसी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। वह जतीन बन गया था। वो गांव में शान से दाखिल हो रहा था। लड़कों ने उसकी आवाज सुनी, रेवड़ी कड़ाकेदार, और सब के सब दौड़े आए उसके आसपास। कुंदन सब उत्सुकता से सब तुमने कुंदन को घेर लिया। सब कुंदन को देखने लगे। कुंदन सबको देख रहा था उसी तरह जैसे जतीन आता है और सब जतीन को देखते हैं। किसी ने यह नहीं पूछा कि यह क्या स्वांग है, क्या मजाक बना रखा है। दिल ने दिल की बात समझी। मिठाइयों की खरीद होने लगी। ऐसे मिलने लगे जतीन को टिकरे के पैसे, कंकड़ के पैसे, सूखे पत्तों के पैसे, ऐसे मिठाइयाँ। ये सब मिठाइयाँ इतनी अच्छी और मीठी तो पहले कभी नहीं लगी। ये और क्या मिठाइयाँ और अनुभव देती। सबको लगा कि सबके पंख लग गए हैं, सब पंख लगाकर उड़ रहे हैं। मुन्ना ने एक ठिकरा देकर कहा, जतीन एक पैसे की चॉकलेट दे दो। जतीन ने एक पत्ते में 3-4 कंकड़ रख दिए। वाह, इन खुट्टियों में कितनी मिठास है, कितनी लज्जत है। इतना आनंद कब मिला था, इतना आनंद कब मिला था। दरअसल हम जानते हैं कि प्रेमचंद बहुत ही गंभीर और गहन चीज़ों को लेकर के लिखते हैं और गंभीर बातें करते हैं। ऐसी जीवन से संबंधित बातें करते हैं, जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, किसानों की बातें करते हैं, लोगों के तकलीफ़ों की बातें करते हैं, गरीब के संघर्ष की बातें करते हैं, लोगों की भक्ति की बातें करते हैं, शोषण की, जो पैसे उधार देते हैं उनके शोषण की बात करते हैं। तो इस कहानी को लिख करके प्रेमचंद ने जता दिया कि प्रेमचंद छोटे छोटे बच्चों के मन के अंदर भी रहते हैं। उनकी खुशियाँ, उनकी मानसिकता, उसको भी प्रेमचंद समझ सकते हैं। कुछ एक शब्द शायद उर्दू की इसमें रह गई है, जिसको मैंने इसके साथ साथ हिंदी में इसका अनुवाद भी करने की कोशिश की है, परंतु कुछ एक उर्दू वर्ड इसमें है जिसको मैं बदलना नहीं चाहा मैंने, क्योंकि प्रेमचंद की कहानी की ये खूबसूरती है कि वो उर्दू के 2 शब्द इसके फ्लेवर को बरकरार रखते हैं। तो प्रेमचंद हिंदी भाषियों के सबसे पहले नंबर 1 के और सबसे पसंदीदा लेखक हैं, इसीलिए मैंने उनकी कहानियों को चुनी। बहुत कहानियाँ उनकी, और उनके उपन्यासों में भारतवर्ष दिखता है, लोगों का मन दिखता है, कृषक दिखता है, लोगों का सुख दिखता है, दुख दिखता है। प्रेमचंद मानवीयता के लेखक थे।